मूसा को कहा मैं उन्हें अपने लोगों को उस स्थान में, उस देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां, मतलब इतनी बरकत, इतनी ब्लेसिंग, ब्लेस प्लेस दूंगा आपको, बरकत से, आशीष से भरा हुआ जीवन दूंगा। ये परमेश्वर की इच्छा है उनके लिए भी, आपके लिए। आपको परमेश्वर यहां आया बदलने के लिए। परमेश्वर आपको लेकर आया मेरे द्वारा सिखाए, समझाए और आपकी जिंदगी में वो काम करे। क्योंकि परमेश्वर कानून से काम करता है, नियम से काम करता है, और वो नियम आपके अंदर बैठना चाहिए, वो नियम अच्छे से आपके अंदर बैठना चाहिए। हालेलुया। सुनो, जब ये हुआ, लोगों ने दंडवत किया। अब दूसरा काम है शैतान का। शैतान बड़े तरीकों से काम करता है। जैसे आप जल्दी उठते हो ना, लाइने में लगते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग ले एंड नहीं देखते, सामर्थ्य के काम नहीं देखते। ये दुष्ट ने आपके मन को ऐसे किया है, ये भी उसका काम है। मन खराब करना, आपको खड़े ना रहने देना, आपको शरीर में रखना, परमेश्वर से प्यार ना करने देना, सुबह जल्दी ना उठना, सुबह जल्दी उसके चरणों में आकर ना बैठना, ये सारा कुछ शैतानी चीज, ये दुष्ट का प्रभाव है। वो ऐसा करवाता है, वो ऐसे रुकावट देता है। ये दुष्ट की जुक्तियां हैं, जिसे अनजान मत रहो। क्या ना रहो? दुष्ट की जुक्तियों से अनजान मत रहो। ये बात को याद रख लो आप लोग। वो बड़े तरीकों से काम करता है। जानते हो, जब मूसा मिस्र के राजा के पास पहुंचता है और कहता मुझे यहोवा ने भेजा है, यहोवा के लोग हैं, इन्हें छोड़ दे, ये अपने यहोवा परमेश्वर के लिए रास्ते में जाकर, जंगल में जाकर बलिदान चढ़ाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे। और जानते, जब मूसा ने छोड़ने के लिए कहा कि तुम्हें इन्हें छोड़ना होगा, ये खुदा के लोग हैं, तुम इन्हें गुलामी में नहीं रख सकते। मैं भी आपके अंदर बीमारियों को बोलता हूं, निकलो, बीमारियों निकलो। अगर तुम्हारा अच्छा मन है, तुम वफादार बन रहे हो, ध्यान दे रहे हो, तो बीमारियां आपको छोड़ देंगी। अगर तुम्हारा दिल अच्छा, तो शैतानी आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके कारोबार को छोड़ देगी। लेकिन सवाल है, तुम्हारा ये मन है? अब यहां होता क्या है, हम यहां का जो उस समय का वाक्या है, इसको पढ़कर समझते हैं शैतान ने यहां पर क्या किया। ये तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूं मैं बाइबल से। यहां से हम पढ़ेंगे 5 का ये वचन पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये हमें समझना है आपके लिए, ताकि आप लोगों को ये समझ आए परमेश्वर का वचन। ये 15 से पढ़ेंगे, 5 का 15 से, ठीक है। तब इजरायलियों के सरदारों ने जाकर, क्योंकि हुआ क्या, जब यहां पर वाक्या क्या है, फिरौन ने, मतलब राजा ने अपने प्रधानों को कहा कि जितना ये काम करते हैं रोज, क्योंकि वो गुलामी में थे, वो ईंटें बनाते थे और ईंटों के लिए उन्हें पुआल, तूड़ी चाहिए थी। तूड़ी राजा देता था, उसके कर्मचारी देते थे। उसने कहा आगे से इनको तूड़ी नहीं देनी, ये खुद ढूंढ कर लाएंगे, ये आलसी हो गए। अब सोचो, पहले वो जितनी ईंटें बनाते थे, कुछ सामान वो देते थे, बोला सामान भी नहीं देना, और जितनी ईंटें रोज बनाते थे उतनी इनसे लेना। अब ये काम किसने शुरू कर दिया? शैतान ने। उनको और दुख और तकलीफ देना काम किसने शुरू कर दिया? शैतान ने। सुनो ध्यान से, यहां पर लिखा, तब इजरायलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई दी, ये कहकर कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को तूड़ी तो दी नहीं गई, और वह हमसे कहते हैं ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दो। अब जाकर अपना काम करो, और तूड़ी तुमको नहीं दी जाएगी, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। तब इजरायलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि
उनकी ईंटों की गिनती ना घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जानेंगे कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। आमेन। अब यहां से और पढ़ोगे तो वो जब हारून और मूसा उनसे मिले और कुड़कुड़ाने लगे और क्या कहने लगे, ये वचन को पढ़ो। 21 में लिखा, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। आमेन, हालेलुया। क्या परमेश्वर की ये इच्छा थी कि राजा तुम्हें दुखी करे? अब ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। ये लोगों की बुद्धि में भी कौन काम कर रहा है? शैतान। तुम टिक नहीं रहे, तुम परमेश्वर की बात को समझ नहीं रहे। काम कौन कर रहा है? शैतान। क्योंकि जिस जीवन परमेश्वर ने दुनिया रची है उसी के पास है तुम्हारे लिए जीवन, कहीं तुम्हारे लिए जीवन। तुमने इधर उधर सब कुछ करके देख लिया, अपना धर्म इधर उधर जो करना था कर लिया। अब जहां तुम परमेश्वर को देख रहे हो वहां मन फिराने की जरूरत है, आगे बढ़ने की, ध्यान देने की। जिंदगी में कुछ भी ऐसे नहीं मिलेगा जब तक तुम उसके लिए ध्यान नहीं दोगे, उसके लिए आत्मिक मेहनत नहीं करोगे। ऐसे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, याद रखो। तो यहां पर ये लोग उल्टा मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगे। तुमने तो राजा और उसके कर्मचारियों के हाथ में तलवार दे दी हमें घात करने के लिए, हमारा नाश करने के लिए। अब यहां ये लोग अच्छी चीज नहीं कर रहे, ये लोग परमेश्वर की दुहाई तो दे रहे, परमेश्वर से चाहते तो है छुटकारा, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे करना क्या है, कैसे विश्वास करना है, कैसे वचन पर बनना है, कैसे बने रहना, ये चीज अब कर नहीं रहे, उल्टा चीज कर रहे, क्योंकि दुष्ट ने टाइट किया। आप भी जब आओगे, शैतान कुछ ना कुछ चीज गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, कुछ हालात आगे पीछे करने की कोशिश करेगा, तुम्हें डराने की कोशिश करेगा ताकि तुम जाओ, विरोध कराएगा घर से, लोगों से, परिवार से। उसने 6 महीने घर से बाहर रहे, उसने बोला, ससुर ने बोला तुम्हें इस पत्थर पर जल डालना होगा, इस पर माथा टेकना होगा, इस पत्थर की सेवा करनी होगी। उसने कहा मैं सारी दुनिया छोड़ दूंगी लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए आज उसके पास जीवन है, इसीलिए आज उसके पास चंगाई है, डिलीवरेंस है। आज उसका पति, उसका ससुराल उसके साथ है, बच्चे उसके साथ है, जीवन है, खुशी है, आनंद है, क्योंकि उसने परमेश्वर को पकड़ लिया। अगर तुमने भी ये ध्यान दिया आज, अगर तुमने भी अपना फोकस बनाया, हालात है, सिचुएशन है, क्योंकि अभी उसने टूटना है, अभी हालातों ने जाना है, अभी शैतान के ऊपर कोड़े बरसने हैं, अभी सामर्थ्य ने उसको तोड़ना है, मरोड़ना है और आपकी जिंदगी से निकालना है। और उसके लिए आपका फेथ चाहिए, आपका कंप्रोमाइज मन चाहिए, आपकी इच्छा चाहिए, आपकी दिल चाहिए, आपका भावना चाहिए परमेश्वर के साथ। अगर वो है ही नहीं, इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाना, और मैं अभी मास प्रेयर करूंगा, मास प्रेयर खत्म नहीं हुई। इधर देखो, मैं मास प्रेयर खत्म ही कर रहा हूं, तो लोग क्या कर रहे हैं? और जंदे ही अगले, पहले पैर मास प्रेयर भी चल रही है, खाक मिलेगी बरकत। पहले ऐसे तैयारी, ऐसे 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 पैर शुरू हो गए, ऐसे पीछे से, कुछ बीच से। ये शरीर है, ये दुष्ट की चीज, ऐसे तोड़ दो अपनी जिंदगी से। अगर आगे बढ़ना है खुदावंद में, अगर बड़ी बरकत पानी है तो आपने, हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? अरे यहां पर देखो क्या हो रहा है। अभी मैं एक चीज तुम्हें समझाता हूं। यहां पर शैतान ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। आपकी जिंदगी में भी शैतान अपना काम स्टार्ट करना चाहता है। वो पहले भी आपकी जिंदगी में चल रहा है और अभी भी वो जाना नहीं चाहता। वो चाहता है तुम उसकी इच्छा पूरी करो। तुम उसकी इच्छा तो समझते हो ना। शैतान इंसान से क्या चाहता है? पत्थरों को पूजा करो, इंसानों की पूजा करो, जानवरों पेड़ों को मानो। ये शैतान की इच्छा है। गालियां निकालो, झूठ बोलो, चोरी करो, व्यभिचार करो,
जादू टूना करो एक दूसरे के ऊपर, चोरी करो, गंदे काम करो। यही जिंदगी थी एक दिन हमारी। ये चाहता है शैतान के उसका राज्य बना रहे, तुम शारीरिक रहो, संसारिक रहो, कभी ना बदलो, कभी आत्मा में ना हो, कभी पवित्र परमेश्वर से तुम्हारा रिश्ता ना बने। जिंदगी उसके साथ है, जीवन उसके साथ है, बड़ा जीवन उसके साथ। आपकी सारी सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का परमेश्वर के पास है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। सुनो ध्यान से, यहां पर क्या होता है, परमेश्वर उन्हें जितवाकर आगे ले जाता है, वहां से भी निकाल लेता है, मिस्र से भी निकाल लेता है। उसके बाद बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, समुद्र तक 2 भाग होते हैं, समुद्र भी रास्ते दे देते हैं। आमेन। सुनो देखो ध्यान से, आप जानते हो कभी कभी आप किसी एड्रेस पर जाते हो, आपने कहीं जाना है, कहीं काम पर जाना है, कोई एड्रेस से कहीं जाना है, आपको एड्रेस तो पता है लेकिन अभी रास्ता नहीं पता आपको, है ना? तो आप लोगों से पूछते हो या नहीं पूछते? लोगों से भी पूछते हो या बोर्ड भी देखते हो, साइन बोर्ड, कहां डायरेक्शन दी है कि रास्ता उधर कोई जाता है ना? जहां आपने जाना, आपका जहां काम है, आपके साथ ऐसे होता है या नहीं होता? होता है ना? अच्छा, आप अनजान लोगों से पूछते हो ये रास्ता इस नगर को किधर को जाता है, वो कहते हैं इधर से जाकर राइट मुड़ जाओ, आपको उन्होंने डायरेक्शन दी। अच्छा, आप अनजान बंदे की बात सुनकर ऐसा करते हो क्योंकि आप दिमाग में है ये जो डायरेक्शन दे रहे, ये जो समझा रहे हैं, उस नगर जहां मैंने जाना है, आप वहां जाने के लिए उनके समझाए हुए रास्ते पर चल रहे हो। आप फिर पूछ रहे हो, अच्छा ये है ना, पूछ कर उस डायरेक्शन पर जा रहे हो ताकि अपनी मंजिल वहां जाओ। आप यहां आए हो, मैं तुम्हें जीवन पाने की क्या दे रहा हूं? डायरेक्शन। तो मैं जो तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूं वो तुम ले ही नहीं रहे। अनजान लोगों की बात सुन के उनके हिसाब से आप चल रहे हो। मैं खुदा का दास, मैं परमेश्वर का ठहराया हुआ अभिषिक्त दास, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को बिगाड़ना नहीं, संवारने के लिए बात कर रहा हूं। तुम्हें अच्छी जिंदगी देने की चीज दे रहा हूं, तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। तुम्हें जो जो भी मैं समझा रहा हूं वो खुदा का कलाम है, उसने मुझे बताया, उसने आत्मा के द्वारा मुझे समझाया। लेकिन कितने लोग हुण सारियां गल्लां मनी, लै घर भी जाना हुंदा कि लै इन्हां नूं इत्थे बैठे रहो। कैसा कैसा दिमाग, कैसी कैसी तूड़ी वाली बुद्धि होती कई लोगों के अंदर। अरे संसार के अनजान मनुष्यों के हिसाब से चलते हो, जैसे वो बताते ये इधर नहीं इधर जाता है, वो गली उससे मुड़कर उधर जाती। अच्छा थैंक यू धन्यवाद, उसका धन्यवाद करके जा रहे आगे। और मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें चमत्कार दिखा रहा हूं तो मैं मेरे लिए ठीक है जी। अरे यही बदलना है तुम लोगों को, यही पकड़ना है तुम लोगों को। आज आप जानते हो जब उनको परमेश्वर ने चितवाया, बड़ी आशा दी, अब उनको वो असली मंजिल पर लेकर जाने वाला है। ठीक है, जब असली मंजिल पर लेकर जाने वाला, तो मूसा क्या कहता है, तुम उस देश का, उस जगह पर उस देश का भेद लेकर आओ, वो देश कैसा है। ठीक है, अब होता क्या है, जब उनको भेजता है मूसा, वहां का एक वाक्य मैं आपको पढ़ाता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टेड है आपके लिए, क्योंकि वो 12 गोत्रों से 12 प्रधानों को भेजता है मूसा। ठीक है, यहां पर आपके लिए एक बड़ा विषय जो आपने समझना है। ठीक है, तो यहां पर 12 गोत्रों को जब भेजता, थोड़ा सा ये वचन समझने वाला है। ये गिनती की पुस्तक है, उसका 13 अध्याय और 30 से पढ़ेंगे। ठीक है, और जब ये 12 गोत्र 13 का 1 से पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आएगी वो जो देश था, वो जगह थी, वो किसकी बनाई थी। बोलो बोलो, किसकी बनाई थी? सारी पृथ्वी किसकी बनाई है? परमेश्वर की। तो उस स्थान को, उस एरिया को बड़ा ब्लेस, वहां जो पेड़ थे, फ्रूट्स के चीजें थी, अंगूर अंजीर सेब, दूसरे देशों से बढ़कर थे।
अब वहां पर अलग अलग लोग बस गए जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर से दूर होकर पत्थर मिट्टी की चीज पूजा कर रहे थे और पाप, गंदी चीजें, व्यभिचार, पृथ्वी को दूषित कर रहे थे। दुष्ट लोग थे, दुष्ट लोग। और परमेश्वर अब क्योंकि वो कभी भी अपना मन नहीं फिराएंगे। आज भी पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं जो जीवित परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के और अपना मन नहीं फिराएंगे, दुष्टता की तरह सोच रखकर अपने आप को क्या कर लेंगे, नष्ट कर लेंगे। समझ आई या नहीं आई? ऐसे लोगों को निकालकर वो स्थान परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को देना था। जब ये लोग जाते हैं वहां पर इतनी ब्लेस्ड चीजों को देखते हैं, फिर वहां के लोगों को देखते हैं, ऊंचे लंबे, खूंखार, काले पीले, खतरनाक, गंदे काम कर रहे, मार रहे, धाड़ कर रहे, चीजें कर रहे। जब वो वापस आते हैं 12 लोग, 12 गोत्रों के 12 प्रधान, क्या होता है, सिचुएशन क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। 13 का 30 में लिखा, पर जब वो ऐसा करते हैं तो वहां पर एक गड़बड़ चीज हो जाती है, वो लोगों को आकर नेगेटिव कर देते। कहते हैं परमेश्वर को गलती लगी, मूसा को गलती लगी, वो देश, वो जगह हमें नहीं मिल सकती, वो लोग तो हमें मार देंगे, खत्म कर देंगे, उनके लिए हम एक बुर्की ठहरेंगे। ऐसी चीजें नेगेटिव 10 बंदे बोलने लगे। कितने बंदे? आप में से भी कितने लोग नेगेटिव हैं? कितने लोग परमेश्वर की ताकत पर भरोसा रखते हैं? कितने लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं? और कितने लोग दूसरों को भी इस मिनिस्ट्री के साथ, इस सच्ची शिक्षा के साथ पॉजिटिव करते हैं? कितने लोगों ने यहां बीच से ही गंदा काम किया, खुद टूटे, दूसरों को भी तोड़ा। और अजीब वो लोग थे जो दूसरों की शिक्षा के पीछे लग गए। अरे आप समझते नहीं, ये नेगेटिविटी है। परमेश्वर का राज ये नहीं है जो हो रहा है अभी क्रिश्चियनिटी में, बहुत गड़बड़ हो रही है, वो ठीक होनी चाहिए। मैं हमेशा हमने लोगों को दूसरे लोगों को कभी नेगेटिव नहीं किया। जितने लोग हमारे पास आएंगे दुखी परेशान, हम तो उन्हें राइट शिक्षा बताएंगे, हम तो उन्हें बताएंगे परमेश्वर का सही राज्य क्या है। अरे ये बीच से ही लोगों को नेगेटिव कर रहे, इधर बीच से ही कई लोग नेगेटिव कर देते। क्यों सुनते हो? वो तो खुद आए। इधर कोई भी बंदा बात करता है, वो क्या देगा तुम्हें? बोलो क्या देगा? उसके पास क्या है तुम्हारे देने के लिए? वो तो खुद सीखने के लिए है, खुद अपने जीवन के लिए है। अगर कोई बंदा इधर से आकर तुम्हें नेगेटिव करता है तो उसके अंदर किसका मन काम कर गया? दुष्ट का। इधर किसी की बात मत सुनो, अगुए की सुनो और परमेश्वर की सुनो और बढ़ते जाओ। इसी से जीवन मिलता है। अगर कोई अच्छा बहन भाई तुम्हें उत्साहित करता है, बना रहे, तो उसका थैंक्स करो, दूसरों से दूर रहो। कब शैतान किसके दिमाग में काम कर जाए कोई पता नहीं। हालेलुया! कितने लोगों को यह बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर बीच से ही वो नेगेटिव कर रहे थे लोगों को। और जब वो नेगेटिव कर रहे तो बीच में 2 सच्चे बंदे खड़े हो गए, कालेब एंड यहोशू। वो क्या बात कर रहे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। दूसरे लोग नेगेटिव कर रहे थे 10 बंदी, क्योंकि वह हमसे बलवान है। उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सबके सब बड़े ढील डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को भी, अर्थात नपीली जाति वाले आकाशवंशियों को भी देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते। कितना खतरनाक उनको नेगेटिव कर दिया पूरी इजरायली प्रजा को कि वो खतरनाक लोग हैं। आपके बीच में भी कुछ लोग आपको नेगेटिव कर सकते हैं, आप अपने आप को नेगेटिव कर सकते हो, या आपका मन आपको धोखा दे सकता है। हालात बड़ा है, ये नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। याद रखना, जिसने तुम्हें बुलाया है वो सर्वशक्तिमान है।
उसके लिए तुम्हारा काम करना छोटा सा काम है, तुम्हारी सिचुएशन को बदलना, तुम्हारे जीवन को बदलना छोटा काम है, पर तुम्हें अपना मन फिराना होगा, परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा, उसका पल्ला पकड़ना होगा, उसके साथ चलना होगा। तुम जीवन को देखोगे, तुम बड़े कामों को देखोगे। सुनो यहां पर क्या हुआ, 14:1 से पढ़ते क्या लिखा। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में से ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को ही लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। सुनो, ये शैतान काम कर रहा। अब उनके अंदर उन्होंने बड़े बड़े काम देखे, मिस्र की नींवें हिला के रख दी परमेश्वर की ताकत ने। अरे मिस्र का राजा परमेश्वर के सामने मुंह में गिरा और गिरकर रो रहा है, मुझे छुड़ाओ, मेरे देश को मत उजाड़ो, अपने लोगों को ले जाओ। सामने समुद्र आया, अरे उन्होंने 2 बाघ होते समुद्र के बीच से निकले। इतने चमत्कार, बड़े काम, सामर्थ के काम देखकर भी ये अजीब और शरीर के लोग शरीर की चीजें कर रहे। ऐसे ही कुछ लोग करते हैं, ऐसे ही लोग शैतान की जुक्ति में फंस जाते हैं। ऐसे ही हम में से भी कुछ लोग इतने बड़े काम, गवाहियां, टेस्टिमनी, चमत्कार, पावर के काम देखकर भी खड़े और बने नहीं रहते। किसी अगुए ने काम नहीं करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगुआ आपको जीवन देता है। अगुआ एक अच्छा चाहिए, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से बनाने वाला, तुम्हें परमेश्वर के साथ चलाने वाला, तुम्हें डायरेक्शन देने वाला, तुम्हें रास्ता देने वाला, तुम्हें चलाने वाला। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और ऐसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मान से नहीं कहता, डर के कहता हूं कि जो कुछ आज तक मैं यहां सिखा रहा हूं वो पूरी परमेश्वर की इच्छा है। उसने अपने भेदों को प्रकट किया, जो मुझे उसने मेरे ऊपर प्रकट किया, सच्चा ज्ञान, सच्ची बातें, उस पर ध्यान दो, उसको और अच्छे मन से लो, और अच्छा ध्यान दो, और अंगीकार करो, और परमेश्वर को बोलो, मैं तेरा बच्चा हूं, तेरे साथ चलूंगा, वफादार रहूंगा, खरा रहूंगा। अपने आप को और परमेश्वर के नजदीक करने के लिए अपना प्रैक्टिकल बढ़ाओ। आओ, सीखो, सेवा करो, भवन की, परमेश्वर के लिए बो, परमेश्वर के लिए जियो। जल्दी आओ, प्रे में बैठो, वर्शिप करो, उसको खुश करो और बड़े कामों को देखो। हालेलुया। क्या देखोगे तुम बड़े कामों को देखोगे। सुनो, यहां पर आप जानते हो कालेब और यहोशू ने वहां पर बड़ा काम किया, और जानते सब लोगों को दिलेरी दी। इन्होंने कहा वो लोग कुछ नहीं है, वो हमारी बुर्की ठहरेंगे, हम जीवते खुदा के जिंदा लोग हैं, पवित्र लोग हैं। इन्होंने लोगों के विश्वास को बढ़ाया, और जानते जब उन्होंने अच्छा काम किया, परमेश्वर को खुश किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा, तो एक वचन में आपको पढ़ाना चाहता हूं। ये मिलेगा आपको यहोशू ने, ये मैं अगर सारा पढ़ूं यहां पर तो बहुत लोग तो रो रहे, चिड़चिड़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रही उन्हें क्या करना है। लेकिन ये वचन आपके लिए है व्यवस्था विवरण से, ठीक है? ये बुक निकालना, व्यवस्था विवरण, यहां पर आपका वचन है सबसे पावरफुल आपके लिए, ठीक है? तो ये वचन आपके लिए मिलेगा 1 का व्यवस्था विवरण, हाँ, आपको ये परमेश्वर, क्योंकि ये जो कालेब और यहोशू है, परमेश्वर इस पर खुश हुआ। क्या हुआ? खुश हुआ ना। तो परमेश्वर ने यहां पर क्या किया,
इस वचन को आपको समझना होगा अच्छे से। एक का 34 या 2 का 34। तो यहां पर एक वचन है जो मुझे मिला नहीं, पता नहीं मैंने लिखा नहीं, काउंट नहीं किया। सुनो इधर देखो, जब वो जहां व्यवस्था विवरण में ये लिखा हुआ है, कालेब और यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा कि ये मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले, ये देश जो है ना, मैं इनको और इनके वंश को दूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं इनको और इनके क्या दूंगा? वंश को दूंगा। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, परमेश्वर पर क्या किया? भरोसा किया। हालेलुया। ये देखो 34 से लिखा, 1 का 34 व्यवस्था विवरण। परंतु तुम्हारी वह बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने ये शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिसे मैं उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी, या पुण्य का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा। और जिस भूमि पर उसके पाप पड़े उसे मैं और उसके वंश को भी दूंगा। हालेलुया। आगे आगे पढ़ते जाओगे तो यहोशू के लिए ये बोला। अब परमेश्वर का वचन किन के लिए पूरा होगा? जैसे कालेब यहोशू जैसे बंदे परमेश्वर पर भरोसा रखकर खड़े हो गए, उसकी इच्छा पर चले। आर यू रेडी? हालात क्या है? खुदा बड़ा है। प्रॉब्लम में क्या है? बीमारियां क्या है? अगर अड़े खड़े रहे और वचन पूरा करने लगे, वफादार रहे, अपने विश्वास और अच्छे मन को बनाए रखा, तो ब्लेस देश वो तुम्हें दूंगा। तुम्हारे घर बरकत से भरे होंगे, आशीषों से भरे होंगे। ये खुदा का वायदा है, जो उसकी इच्छा है। भले कुछ चीजें आपकी आगे पीछे हो, आपको रिजल्ट नजर ना आए, आपको लगे ना कि जो मैंने मांगा सोचा हुआ नहीं, मिल नहीं रहा या प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन वो है। और जानते हो, अगर आपने हालातों में अपनी खराई को, अपने अच्छे मन को प्रकट करके दिखाया, तो वो 100 गुना बरकत से ब्लेस करेगा। और ये कहानी नहीं है। कितने लोग चाहते हैं इस पावर को देखना? कितने लोग चाहते हैं आज उसकी सामर्थ को देखना? कितने लोग चाहते हैं कि खुदा की ताकत मुझे आज छुए? आज चमत्कार देखना चाहते हो? अपने जीवन से बीमारियों को आउट होते देखना चाहते हो? आज ऑनलाइन जितने लोग हैं वो काम देखना चाहते हैं, तो जो वर्ड खुदा ने आपको दिया उस पर ध्यान दो। आज से ध्यान दो। आप जानते हो, सुनो इधर ध्यान दो, जो हमारे पूरे अगले महीने 3 बड़े क्रूसेड होने वाले, पिछले संडे मैंने कहा हमें उसके लिए पोस्टर लगाने वाले चाहिए, डोर टू डोर इनविटेशन देने वाले चाहिए। पिछले संडे 10-12 लोग खड़े हुए, इतने लोगों में से कोई मन नहीं, खुश भी करने के लिए तैयार नहीं। जब तक ये रुकावट आपकी बनी है, जब ये शारीरिक मन आपके अंदर खड़ा है कि परमेश्वर का वचन आपको बोला जाए, आप उसको यस ना करो, अपना मन ना बनाओ, तब तक शैतान आपकी रुकावटें बनाई रखेगा। हमें सारे नहीं चाहिए लोग, लेकिन आपकी जस तो सारे के लिए चाहिए ना। ये काम मेरा तो नहीं है ना, अकेले मेरा तो नहीं है, हम सबका है ना। तो ये दिल चाहिए, ऐसा मन चाहिए, इसी से तुम आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जितना मन फिराओगे, जितना ध्यान दोगे, जितना परमेश्वर की इच्छा में चलोगे, उतना आगे बढ़ते जाओगे। तो मेरा विश्वास है आज जितने लोगों ने रिपेंट करेंगे कुछ बातों में कि हाँ परमेश्वर मुझे जरूरत है पश्चाताप करना, हाँ परमेश्वर मैं शरीर में बड़ी चीजें आगे पीछे करता हूं, वाकई में तेरे भवन में आकर तेरी इच्छा पर नहीं चलता, वाकई में तेरे वचन को पूरा नहीं करता, वाकई में तेरी चीजों को आगे पीछे करता हूं, लेकिन मैं रेडी हूं, आज पश्चाताप करता हूं। चलो आंखें बंद करो पश्चाताप। कुछ लोग अपने आप को चेक करो, कुछ लोग देखो कहां कहां आगे पीछे है। आज रिपेंट करो, ऑनलाइन रिपेंट करो,
परमेश्वर के सामने अपने मन को रखो कि परमेश्वर, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा ना, आपको बोलना पड़ेगा खुद। जो आपके जीवन में चल रहा है आगे पीछे, उन बातों को परमेश्वर के सामने रखकर रिपेंट करो। आज पश्चाताप करो। मैं परमेश्वर रेडी हूं तेरी इच्छा में चलने के लिए, तेरा वचन पूरा करने के लिए। परमेश्वर जो कुछ आपने डायरेक्शन दी है आज, परमेश्वर अपने दास के द्वारा जो दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया कि हम किसी स्थान नगर को जाते हैं, रास्ता पूछते हैं, अनजान लोगों की भी बात को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर आज मैं रिपेंट करता हूं अपने शरीर के जीवन से, तेरी इच्छा पर चलने के लिए रेडी हूं, तैयार हूं परमेश्वर खरा बनने की। पवित्र आत्मा मुझे शु पवित्र आत्मा शु मुझे बदल, मेरे मन को बदल, मेरे स्वभाव को बदल, मेरे जीवन को। मैं आज से तेरी सिद्ध इच्छा में चलना चाहता हूं। खुदावंद मैं दोष लगाने वाला नहीं, तेरी महिमा करने वाला बन चुका हूं। हमेशा खुदा पहला दर्जा तुम्हें दे चुका हूं, जो आप चाहते हो वो कर चुका हूं। पहला स्थान मेरी जिंदगी में आपका होगा। आज के बाद परमेश्वर मेरी जिंदगी में पहला स्थान आपका होगा। रिपेंट करो, तुम छुए जा रहे हो। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। उसकी जीव शक्ति आपको छू रही, उसकी पावर आपको टच कर रही है। ऑनलाइन जितने रिपेंट कर रहे हैं वो बदल रहे हैं। खुदा आज उनकी जिंदगियों में बड़े काम कर रहा है। खुदा आज उनकी जिंदगियों में बड़े कामों को कर रहा है। खुदा आज उनकी जिंदगियों में बड़े पावरफुल काम कर रहा है। यस 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 यस। उसकी जिंदा शक्ति आपको छू रही है। उसकी जीवन शक्ति आपको छू रही है। उसकी जीवन शक्ति आपको छू रही है। उसकी जीवन शक्ति आपको छू रही है। आमेन, हालेलुया। मेरा विश्वास है जितने लोगों ने आज पश्चाताप किया है अपने शरीर की जिंदगी से, वचन को तोड़ देते हैं, भागते हैं, कुछ करते हैं, उससे जितने लोगों ने आज पश्चाताप किया है, आज जब मैं मास प्रेयर करूंगा वो गवाही देंगे, उनके काम होंगे। अगर किया है सच्चे दिल से, उनकी बात कर रहा हूं। फॉर्मेलिटी करने वालों की बात नहीं कर रहा। फॉर्मेलिटी रिसीव करना कुछ काम नहीं होने। दिल से, अंदर से, पूरे मन से जो हम करते हैं परमेश्वर के साथ, वो हमारी जिंदगी में पावर काम करती है। हालेलुया। तो अभी हम अपने सीट्स बोएंगे, क्योंकि अभी चर्च की चारदीवारी हो रही है, उधर